नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी D++B मैथ्स की क्लास 6 है, जिसमें आज हम आगे के फंक्शन कवर करेंगे। जैसे आज हम लोग जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे जो भी डोमेन और रेंज के क्वेश्चन बन रहे हैं उनको देखेंगे। इससे पहले कि हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने रैशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है या फ्रिक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, इन सब पे जितने हमारे जो डोमेन या रेंज के क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने देख लिया है। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात थोड़ा सा हम जरा क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा बेसिक की बात कर लेते हैं इसकी। ये हमारा फंक्शन y इक्वल टू a⁴x टाइप का फंक्शन हमारा जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, ठीक है। या इसको आप क्या लिख सकते हो, f(x) इक्वल टू a⁴x, ठीक। अब जो हमारा, अगर हम इसको यहाँ पर एक फार्मूला जो हम लिख रहे हैं, जैसे अगर आपने इससे पहले जो लॉग वाली क्लास की है तो सिमिलर प्रॉपर्टी हमारी सेम चलेंगी, ठीक है। तो जैसे हम कहें कि अगर हमारा a⁴x इक्वल टू b है, तो वहाँ पर जो हमारा x होता है वो a log b हो जाता है, बेस में a हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा याद रखना है हमको कि अगर y इक्वल टू a⁴x दिया है तो वहाँ पर अगर x निकालने जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, a जो है वो बेस में चला जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ a⁴x इक्वल टू क्या दिया है, b दिया है, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है। दूसरी बात, इस फंक्शन में भी वैसे ही जैसे लॉग फंक्शन में आपने देखा था कि जो हमारा यहाँ पर a होगा वो हमारा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। a जो होगा नॉट इक्वल टू 1 होगा। साथ में फिर वही दो केस होंगे हमारे, जैसे लॉग में थे कि या तो a की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी होगी या तो हमारा जो a होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। और फिर वही केस होंगे, जैसे जब भी a हमारा 1 से बड़ा होगा तो उस समय हम उसको एज ए इंक्रीजिंग फंक्शन लेंगे। और आपको पता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन में इन इक्वेशन में इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है यानी 0 से 1 के बीच में वैल्यू है तो उस समय हमारी जो इनइक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं ऐसा आ गया कि a⁴x इज ग्रेटर देन b आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम वो दो केस लिख लेते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि हमारा a जो है वो 1 से बड़ा हो। दूसरा केस हो सकता है जो हमारा a है वो 0 और 1 के बीच हो, ठीक है। अगर हमारा a जो है हमारा 1 से बड़ा है तो उस समय हमारी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा लॉग बनाते समय। यानी अगर हम यहाँ पर x लिखेंगे तो x हमारा सीधे सीधे हो जाएगा log b, ठीक है, बेस में a हो जाएगा। यानी इन इक्वेशन चेंज नहीं होगी। अगर 0 1 के बीच में है तो जब x की वैल्यू हम निकाल रहे होंगे उस समय हमारा log a बेस b जो बनेगा, सॉरी, इन इक्वेशन हमारी वहाँ समय चेंज हो जाएगी, ठीक है। बस ये बात याद रखनी है आपको। तो सबसे पहला ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे इसमें हमने जो क्या लग रहा है, रूट वाली वैल्यू लग रही है। जब रूट हमने जो सीखा था, रूट के अंदर की वैल्यू को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, नॉन नेगेटिव करते हैं। तो यानी 2⁻x - 3 जो हमारा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहली क्लास से करते चले आ रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम 2⁻x की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर आपका देखिए कि तो क्या बन गया, 1⁴x जो है वो b बन गया। अच्छा, इक्वल नहीं, इन इक्वेशन बन गया। अब उसके बाद जब इन इक्वेशन बनेगी तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा a है वो 1 से बड़ा है, 0 1 के बीच में है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो a हमारा क्या है, 1 से बड़ा है, भाई 2 है, और वो तो हमारा 1 से बड़ा है। यानी इन इक्वेशन हमारी चेंज नहीं होगी x की वैल्यू निकालते समय। तो यहाँ से अगर हम x की बात करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा और लॉग क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। और ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, बेस में। तो ये हमारा x का मान आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल आपको बस ये छोटी सी बेसिक सी बात है जो ये आपको याद रखनी है और इजीली क्वेश्चन आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पहले हमारा लॉग की प्रॉपर्टी लग गई, यानी जो हमने कल क्लास की थी, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा a⁴x की भी प्रॉपर्टी लग गई। तो पहले लॉग की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो लॉग की प्रॉपर्टी में सबसे पहला क्या होता था कि जो लॉग x होता था हमारा, ये हमारा क्या है, लॉग में a है। जब हम लिखते थे तो लॉग क्या लिखते थे, a, और ये x लिखते थे y इक्वल टू। तो यहाँ हमारा जो a होता था वो क्या होता था, वही चीज़ कि 0 या 1 के बीच में होता था, या तो 1 से बड़ा होता था। अगर 1 से बड़ा होता था तो इक्वेशन चेंज नहीं होती थी। यहाँ पर हमारा a क्या है, 3 है, यानी 1 से बड़ा है। अगर वो 1 से बड़ा है तो इक्वेशन हमारी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि और दूसरी बात, ये हमारा क्या होता था, x, और x के लिए लॉग में कंडीशन क्या होती थी कि x ऑलवेज क्या होता था, पॉजिटिव होता था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा 1/2 x - 2 है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 होल पावर x और ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब जब इसको देखिए फिर से वही बन गया हमारा a⁴x जो है वो ग्रेटर देन b बन गया है।
अब हमें यहाँ देखना है इस बार हमारा ए क्या है, तो अब हमारा ए क्या है 1/2 है, और 1/2 है मतलब ये जो है 0 और उनके बीच में है, इसलिए हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी कि इसमें जो का ग्राफ बनेगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन का बनेगा। तो इस समय जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो लेस देन हो जाएगा, और ये चीज़ हमारी क्या चली जाती थी, लॉग के बेस में चली जाती थी, यानी 1/2 हमारा बेस में चला जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बस 10 सेकंड का कॉन्सेप्ट है, मतलब क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी अगर हमारा ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इन इक्वेशन चेंज नहीं करनी है लॉग लगाते समय और लॉग में चेंज करते समय, और अगर 0-1 के बीच में है तो इन इक्वेशन चेंज करनी है। ठीक है, अब अगर आपने लॉग वाला, इससे पहली वाली क्लास अगर आपने लॉग को अच्छे से समझ रखा है तो फिर एक्सपोनेंशियल को अलग से समझने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है कि भाई a⁴x = अगर b होता है तो x क्या बन जाता है, log a बेस b बन जाता है अगर a⁴x = b हो। ठीक है, और ये भी लॉग से ही देखिए, लॉग में यही तो होता था कि अगर y = हम लोग लिखते थे log a बेस x, तो वहाँ पर उस समय जब हम लोग निकालने जाते तो a⁴y हो जाता था कि नहीं हो जाता था, बस सेम वही चीज़ है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल जो है वो जस्ट रिवर्स है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू मिले उसको आप क्या करिए, पॉजिटिव करिए, यानी 3x, और ये आपका जो माइनस में 3x - 2x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपका 3x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब क्या हम इसको नीचे ला सकते हैं, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ता है डिनोमिनेटर या डिवाइड करने के लिए वैल्यू हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 3x/2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि भाई जो ए हमारा ये क्या है 1 से बड़ा है, यानी ये वैल्यू हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि x तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जब आप a⁴x = b लिख रहे थे तो वहाँ आप क्या बोल रहे थे कि a हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, और x हमारा भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो पॉजिटिव की पावर अगर पॉजिटिव है तो आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू से हम हमेशा डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करें, हम इसको 3/2 को होल पावर लिख सकते हैं x में, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये हमारा फिर से वही फार्मूला बन गया, कौन सा, अब हमारे फिर से फार्मूला बन गया, क्या बन गया, a⁴x = b। तो यहाँ से x = हमारा क्या बनता है, x = हमारा बनता है log a बेस b बनता है। तो यहाँ से अगर हम देखें, लेकिन उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा इन इक्वेशन चेंज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अगर ये 1 से वैल्यू बड़ी है तो इन इक्वेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, और अगर हमारी वैल्यू 1 से कम है तो फिर हमें इन इक्वेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा देखें तो ये 3/2 जो है 1 से वैल्यू बड़ी वैल्यू है, इसलिए हमें इन इक्वेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे x हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू log 3/2 बेस में हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये हमारा x का मान हो गया। ठीक है, देखने में क्वेश्चन लगता है टफ, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको बस 2 से 3 लाइन में होने वाला है, 10 से 15 सेकंड में। ठीक है, ये इसका डोमेन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका PYQ भी है। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e⁴x का होल स्क्वायर प्लस e⁴x और माइनस a = 0। यहाँ पर आपको देखते क्या दिख रहा है, इसको हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं अगर हम e⁴x को अल्फा मान लें या कुछ मान लें। ठीक है, मान लीजिए हमने अल्फा मान लिया तो हमारा हो गया α² प्लस अल्फा माइनस a = 0, क्वाड्रेटिक बन गई। धराचार्य लगा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -b, यानी माइनस का 1 प्लस माइनस √b², यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 1 का ही स्क्वायर हो जाएगा, -4ac, -4 × a की वैल्यू भी 1 है, और c की वैल्यू हमारी क्या है, माइनस का a है, अपॉन में 2 × a की वैल्यू क्या है, 1 है। भाई देखिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक तो आपको पता होगी ना, ax² + bx + c, वहीं से आपका ये a और b और c होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम अल्फा की बात करें तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस √ ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका 4 है, अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हमारे 2 केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, जब अल्फा की वैल्यू हमारी क्या हो, पॉजिटिव हो, सॉरी यहाँ प्लस वाला साइन एक बार लेंगे और माइनस वाला साइन लेंगे। तो जब अल्फा = हम माइनस लेते हैं तो -1 अपॉन 1 प्लस, सॉरी, तो जब माइनस लेंगे तो -1 और √1 + 4 अल्फा अपॉन 2 आएगा। ठीक है, चूँकि पूरी वैल्यू क्या हो गई, हमारी निगेटिव हो गई, और अल्फा को हमने क्या मान रखा है, e⁴x, और e⁴x तो हमारा निगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो हमारा a⁴x है, जहाँ पर a भी पॉजिटिव होता है और x भी पॉजिटिव होता है।
तो यहाँ से हमें तो कोई वैल्यू मिलने वाली नहीं। सेकंड केस देखते हैं, जब इसको हम ले लेते हैं -1 प्लस √1 + 4α/2, ठीक है, उस समय हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये जो हमारा क्या वैल्यू है, रूट के अंदर है, और रूट के अंदर की वैल्यू को हम लोगों ने क्या कहा था कि ≥0 करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अच्छा, ये हमारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है, यानी 0 से बड़ी होगी। तो अगर ये वैल्यू हमारी 0 से बड़ी है तो यहाँ पर हम इसको देखिए, ये 2 क्या है, 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, उधर राइट साइड में इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कहिए 2 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो बचेगा इक्वेशन वो हो जाएगी -1 + 1 + 4α अंडर रूट में और >0, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 4α और ये हो जाएगा >1, ठीक है। अब हम क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पर हमारा क्या हो जाएगा 1/4α, और ये इक्वेशन चेंज नहीं होगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो ये आपका 1 + 4α है, ये क्या हो जाएगा >0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ए हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। एक यहाँ से हमारा वैल्यू निकाल आई है, और दूसरी बात जो हमारी रूट के अंदर वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी 1 + 4α भी हमारा क्या होगा, >0 होगा। तो यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू ए की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी, तो वो हो जाएगी -1/4, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक ए की वैल्यू निकल आई और एक इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके हमारी ए की वैल्यू निकल आई। अब इन दोनों का हम ले लेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर नंबर लाइन पे लेते हैं तो पहला हमारा क्या निकला है, ए जो है हमारा वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, 0 से बड़ी वैल्यू, 0 को लेना नहीं है, ठीक है, >0। दूसरा क्या कह रहा है, -1/4 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ कहीं हमारा -1/4 होगा और इसको इंक्लूड भी करना है, दूसरी वैल्यू ये हो गई। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन की बात करें तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर तो नहीं कट कर रहा है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने पर ये दोनों कर्व को कट कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो है हमारा क्या इंटरसेक्शन में कॉमन रीजन है, यानी हमारा यहाँ से जो ए होगा वो क्या निकलेगा फाइनल, >0, क्योंकि >0 में दोनों लाइन हमारी जो है वो कॉमन हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा ए की जो है वो फाइनल वैल्यू हो गई, ठीक है।